Hi friends, welcome to BKG Study Seated Paper 2 Science NCERT Question चैप्टर नंबर फर्स्ट। इस चैप्टर से हर साल 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में, उससे ज़्यादा भी पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टि से यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, एकदम बारीकी से हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया गया है। तो आइए इस नोट्स को पहले देखते हैं। चैप्टर नेम है भोजन। पहला चैप्टर है भोजन। तो संगठक किसे कहते हैं? तो भोजन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल और पानी आदि, इन्हें ही संगठक कहते हैं। भोजन भोजन से हमें कच्ची सामग्री प्राप्त होती है, जिससे हमारी वृद्धि होती है और हम स्वस्थ रहते हैं। भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण प्राप्त होते हैं। भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। मकरंद, नेक्टर, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। मधुमक्खियां मकरंद का भंडारण करती हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपस्थित होते हैं, ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। भंडारित शहद को मधुमक्खियां भोजन के रूप में यूज करती हैं। केले का पौधा, जो भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। कुछ पौधे जहरीले भी होते हैं। आलू का तना खाया जाता है। मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाया जाता है। लौकी का फल खाया जाता है और पालक का पत्ता खाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। भोजन यानी भोजन के क्या क्या टाइप होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो पशु भोजन, तो शाकाहारी, जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, हिरण, भैंस और खरगोश आदि। मांसाहारी, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। सर्वाहारी, यानी जो सब कुछ खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं, जैसे जो जंतु पादप एवं दूसरे प्राणी को भी खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। इसमें क्या कौन कौन आते हैं? कौवा, मनुष्य। खाद्य पदार्थ, प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से मिलते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ कहते हैं। पोषक, पोषक वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने की ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। इनको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। क्या क्या 2 भाग होते हैं? बृहत पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व। बृहत पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्वों की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए अधिक मात्रा में होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन और जल। इन तत्वों की आवश्यकता जो होता है सबसे ज़्यादा होता है हमारे शरीर में, इसलिए इसे बृहत पोषक तत्व कहते हैं। उसके बाद आता है सूक्ष्म पोषक तत्व। इन तत्वों की आवश्यकता बेहद कम मात्रा में होती है, जैसे विटामिन तथा आवश्यक खनिज तत्व। यानी
इन तत्वों की आवश्यकता जो होती है हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए इसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं? हमारे भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में पाए जाते हैं, तथा कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 17 किलो जूल तथा 7 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे भोजन में से लगभग 60 से 80% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है कहाँ कहाँ से हमको मिलता है, तो आलू, फल, केला, आम, अनाज से चावल, गेहूँ, मक्का, शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, रोटी और दूध आदि से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसके बाद आते हैं प्रोटीन पे। तो प्रोटीन किसे कहते हैं? प्रोटीन रंग खाद्य पदार्थ में बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी जो बैगनी रंग होता है यह खाद्य पदार्थ जो भी हो उसमें प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, तथा प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन के स्रोत पादप से चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन, जंतु के मांस, अंडे, मछली, दूध, पनीर आदि से प्रोटीन प्राप्त होता है। वसा, यानी कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी अगर हम लोग को वसा चेक करना हो तो कागज के जो उस पर जो खाद्य पदार्थ से तेल का धब्बा जो बनता है उससे वसा की उपस्थिति को दर्शाता है वह। और वसा से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा के स्रोत, यानी वसा कहाँ कहाँ से मिलते हैं? पादप से मूंगफली, तिल, गिरी, तेल जंतु से अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन आदि से हमें वसा प्राप्त होता है। इसके बाद आते हैं विटामिन। विटामिन विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में होती है। और विटामिन का जो नाम दिया था फूंक ने दिया था, जल में घुलनशील विटामिन। बी समूह के जितने भी विटामिन होते हैं वह जल में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के, यह वसा में घुलनशील होते हैं। खनिज लवण, खनिज लवण क्या होता है? धातु व धातु एवं उनके लवण खनिज लवण कहलाते हैं, तथा हमारे शरीर का 4% भाग ऐसा होता है जो खनिज से बना होता है, खनिज लवण से बना होता है। खनिज लवण 2 प्रकार के होते हैं, बृहद पोषक एवं सूक्ष्म पोषक। बृहद पोषक क्या होते हैं? इन तत्वों की शरीर में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम आदि। सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता इनकी होती है, जैसे आयोडीन, लोहा, कोबाल्ट, फ्लोरीन, मोलिब्डेनम और सेलेनियम। इन तत्वों की आवश्यकता जो है शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके बाद आते हैं रुक्षांश, फाइबरस। हमारे शरीर को आहारी रेशे, जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। रुक्षांश के स्रोत साबुत खाद्यान्न, यानी जो
साबुत अनाज होते हैं वह, और दाल, आलू, सलाद, ताजे फल और सब्जियां, और अनाजों के जो छिलके होते हैं उससे भी रुक्षांश फाइबर मिलता है। रुक्षांश के बारे में कुछ फैक्ट है। रुक्षांश के बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। यानी जल जो होता है वह हमारे शरीर में, यानी जो भोजन उपस्थित होते हैं उसे अवशोषित करने में सहायता करता है। यह कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे मल मूत्र यानी फाइबर जो होता है, यह हमारे शरीर के मल मूत्र पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। जल एक अकार्बनिक पदार्थ है और मानव शरीर का लगभग 60 से 75% भाग जल से बना होता है। जल की कमी से निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो जाता है। आहार, सामान्यतः पूरे दिन जो कुछ हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। संतुलित आहार, ऐसे आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में सम्मिलित होते हैं उसे संतुलित आहार कहते हैं। जैसे दाने, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग, चना। दूसरा होता है केला, पालक, सत्तू, गुड़, फल, सब्जियां आदि। दोस्तों, अगर यह चैप्टर आपके लिए उपयोगी है तो अधिक से अधिक शेयर करिए और वीडियो को